हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके विकास चैनल पे। तो आज हम रोज़ की भांति आज ही करते हैं सीटेट की क्लास, जिसमें से आपको मैथ का क्लास चल रहा है। तो आज आपकी चौथी क्लास है। तो चौथी क्लास में आप लोगों ने देखा कुछ नंबर सिस्टम की बात आई थी, उसमें भी कुछ सवाल हुए थे और कुछ सरलीकरण के भी आ गए थे। तो आते हैं उसी बात करते हुए आगे प्रश्न को देखते हैं। तो यही आपके पास सवाल था। हाँ, तो सवाल में कह रहा है कि क्या यानी आप किया गया अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीन प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 100 दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड और जेड स्क्वायर बराबर इतने दिया है। तो आते हैं इसको समीकरण में लिखते हैं। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 दे दिया। दूसरा समीकरण आपका है वाई स्क्वायर प्लस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर बराबर 256 दे दिया। तीसरा समीकरण आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। अच्छा, आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ सूत्र दिखाई दे रहा है आपको। तो सूत्र यह इस प्रकार से दिख रहा है कि अगर आप इसे ए बी मानोगे तो पता चलेगा एक्स वाई में सूत्र आप पढ़े हो नहीं हो। तो यहाँ लिखा ए स्क्वायर, क्या लिखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जब कहोगे तो क्या मिलेगा? 100 प्राप्त होगा। तो आप अगर x प्लस वाई का मान ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा? इधर अंडर लग जाएगा तो 10 मिलेगा। यहाँ से आपने x प्लस वाई का मान प्राप्त किया। उसी प्रकार आप दूसरे समीकरण जब सॉल्व करोगे तो दूसरा समीकरण में दिख रहा है क्या? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz बराबर 256। तो y प्लस जेड का मान अगर निकालोगे तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर करने के बाद 256 आएगा। तो 256 को जब हटाना है यानी वाई जेड का मान जब पता चलेगा तो क्या होगा? वहाँ पे कड़ी लग जाएगी। कड़ी क्या होगी? 16। ठीक, यानी 256 किसका वर्गमूल है? 16 का वर्गमूल है। यानी किसका वर्ग है? तो आप कहोगे 16 का वर्ग है। तो यहाँ से आपने x प्लस वाई का मान 10 निकाल दिया और y प्लस जेड का मान क्या निकाला? 16 निकाला। अब इस वाली बात को आप थोड़ा देख रहे हो ना, हमने बिना देखे लिख दिया था। तो आप हमको पता है कि क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। तो कौन सा सूत्र था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप इस वाली बात को लिखते हो क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इधर मिलेगा आपका कितना दिया था? 400 दिया है। कितना दिया है? 400। तो आप अगर स्क्वायर हटाते हो तो क्या लग जाती है? कड़ी लग जाती है। जब कड़ी लगती है तो वह किसी का वर्गमूल होता है। तो किसका 400 वर्गमूल है? 20 का। तो 20 लिख दो। यानी कुछ स्टेप जरूर घटाओगे तब आसानी होती है। डायरेक्ट कोई 60 तरीका नहीं होता है। 60 तरीका हम इसी में बनाते हैं। कोई स्टेप अगला आता है तो उसको हम उसी में कम करने लगते हैं, तो वहीं से 60 तरीका बनने लगता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या निकला? 20 निकल गया। अब क्या करो, आप अगर आप यहाँ से देखोगे कि क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करें तो घटाने के बाद वाई से वाई कट जाएगा, जेड प्लस जेड, इसमें मान नहीं निकलता। तो यहाँ से आप थोड़ा दिमाग लगाना अपने से। दिमाग क्या लगाओगे? दिमाग यह लगाना होगा आपको कि x प्लस वाई का मान दे दिया है 10। अगर इस समीकरण में x प्लस वाई का मान अगर 10 रख दें तो z का मान पता चल जाएगा। तो z का मान क्या निकलेगा? आप 10 रखोगे तो 10 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वाई जेड का मान आप 16 रखते हो, यानी वाई जेड का मान अगर 16 रखते हो तो क्या मिलेगा? वहाँ घटेगा तो x का मान क्या मिलेगा? 4 पता चलेगा। क्लियर हुई बात? अब आपके पास z का मान पता आ गया, x का मान पता आ गया। अब इन दोनों का मान उठा के यहाँ पे रखो तो किसका मान पता चलेगा? y का मान पता चलेगा। अगर आपको यहाँ पे 10 4 14 हो जा रहा है। 14 आपको ज्ञात करना है, यानी 14 इन दोनों को जोड़ने के बाद आया तो कितना जोड़ना होगा कि 20 आ जाए? यानी तीनों को जोड़ना संग में ना, यानी y भी इसके साथ जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए। लेकिन 2 को जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है। कितने की कमी है? 6 की कमी है। 6 की कमी पूरा कर दो।
बात समझ में आई। अब आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना था आपको, या वाई जेड माइनस एक्स का मान, वाई जेड माइनस एक्स का मान ज्ञात करना था आपको। ज्ञात करो तो रख दो सब मान, आपको सब मान दे दिया है। यानी वाई का मान आ गया कितना, 6 आया है, 6 आ गया। जेड का मान 10 आया और एक्स का मान कितना आया, 4 आया, 4। यानी 60 में से 4 घटाओगे तो 56 आ जाएगा, जो आपका कौन सा समीकरण दिख रहा है, कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर पहले दिखा क्या, 56, जो आपका सही होगा। बात समझ में आई। बस में 3 सूत्र लगे हैं, कौन कौन से, यहाँ 2 सूत्र लगे, कौन कौन से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा सूत्र लगा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक ना। अच्छा, आपके पास अगला सवाल मिलता है। अगला सवाल आपके पास है, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम, आ जाओ भाई, ठीक। आपके पास सवाल क्या निकलता है, सवाल यही है कि आपको निकालना है, यहाँ दिया है 29 x प्लस 1 35 44 x प्लस 3 कामा x प्लस 6 भी दिया है, कामा 46 भी दिया है। कह रहा है कि माध्य दे दिया 39 और इसके प्रेक्षणों का माध्यक ज्ञात करो। देखो माध्यक आपने पहली बार सुना होगा, इसको आप माध्यिका बोलते हो, क्या बोलते हो, माध्यिका बोलते हो। और माध्य तो आप जानते हो माध्य होता है, इसी को आप समांतर माध्य बोलते हो, इसी को आप औसत भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, समांतर माध्य और औसत भी बोल सकते हो, ठीक ना। तो आते हैं कुछ सूत्र आपके पास याद होने चाहिए। तो समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक। अब यही आपको दे दिए हैं पद, क्या क्या दिए हैं, 39 29 दिया है, यही सब आप क्या है, पद है। तो जब यही पद हैं तो इन्हीं पदों को आप आपस में जोड़ दो। तो आपस में जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 29 में जोड़ोगे 30 होगा, 30 33 कितना होगा, 63 होगा, 63 40 44 कितना होगा, 107 होगा, 107 3 107 3 110 होगा, 110 6 16 होगा, 16 6 22 होगा, 22 40 62 होगा। तो यानी पदों का योग आपका है कितना, 162 प्लस x कै बार है, 3 बार है, तो x 3 बार होगा, बटे पदों की संख्या कितनी है, 7 है। अब समांतर माध्य दे दिया है आपको कितना, 39 दे दिया। तो आप जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 7 9 63 आएगा, 7 9 63 आएगा, 7 3 21 21 है, 27 होगा, यही ना, 21 है 27 होगा। अब आपको x का मान चाहिए तो इसको इधर लेते आओ, 62 कर दोगे, कि x का मान चाहिए तो इसको गुणा पर भाग देना। तो यहाँ से डायरेक्ट केवल अकेला x मिलेगा, तो जब घटाओगे तो आता है 11 11 11 बटे 3, काटोते हो तो आता है आपके पास 37, x का मान आपके आ गया 37। अब x का मान 37 आ गया तो आपके पास समीकरण क्या क्या दिए हैं, क्या क्या प्रेक्षण है उसको लिखते लेते हैं। प्रेक्षण आपके पास है, प्रेक्षण क्या क्या दिया है, 29 दिया है, कामा x प्लस 1 दिया है, 33 दिया है, 44 दिया है, x प्लस 3 दिया है, x प्लस क्या दिया है भाई, x अरे भाई x प्लस 3 दिया है, x प्लस 6 दे दिया है और 46 दे दिया लास्ट में, यही है ना, मिला लेना। तो आपके पास 37 आ गया x का मान। अब जहाँ जहाँ भी x रखा है उस पद को ज्ञात कर लो। तो आपके पास आता है 29, फिर आता है आपके पास 38 हो जाएगा, फिर 33 होगा, 44 रहेगा ही रहेगा, इसको आप जोड़ोगे 37 3 40 हो जाएगा, 40 होगा, फिर x में आप 37 में आप 6 जोड़ोगे तो क्या होगा, 43 हो जाएगा, यही ना, 7 6 13 और 46 अपने स्थान पे है ही। अच्छा, आपके पास माध्यिका ज्ञात करनी है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको आरोही क्रम में करना होगा। तो आरोही क्रम 29 निकल के आता है, 29 के बाद आपके पास 38 आता है, 38 के बाद आपके पास 37 आता है,
पहले 33 आएगा तब ना 38 होगा, 33 होगा, 38 होगा, फिर क्या होगा 40 होगा, फिर 43 होगा, 44 होगा, फिर 46 होगा, फिर 46। ठीक, अब आपके पास दो सूत्र होते हैं ना, क्या अगर सम संख्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या करते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अगर n बराबर आपको 7 दे दिया जो आपकी क्या है एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो आप लिखोगे n + 1/2। वहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से आपके पास n का मान कितना है 7 1 8/2 यानी 4वां पद आ जाएगा। अब आपके इस श्रृंखला में 4वां पद कौन सा है 40 है, तो 4वां पद आपका 40 निकल गया था। बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे आपके पास माध्य माध्यिका दो सूत्र लगे हैं, कौन कौन से, एक तो समांतर माध्यिका और एक माध्यिका का। तो बात भी समझ में आई। तो आपके पास थोड़ा सूत्र याद होना चाहिए तो आसानी से सवाल लगेंगे। अगला सवाल आता है आपके पास, यह अभी क्या है नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम में आपको कह रहा है कुछ संख्याएं जोड़ने के बाद यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अगला नंबर क्या प्राप्त हो जाए -13/15 प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए -13/15। तो ऐसी संख्या प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं कुछ x जोड़ने के बाद आता है, क्या जोड़ने के बाद आता है x जोड़ते हो तो आपके पास क्या प्राप्त होता है -13/15। तो जोड़ दो, आपके पास 19 बटे क्या है 27 है। आप अगर x जोड़ते हो तो बराबर करते हो -13/15। आपको x का मान चाहिए, कैसे ये x का मान, तो इसके उधर करोगे तो घटा जाएगा 19/15, 15 में 27 है, हाँ 27। जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, यानी 27 और 15 का मान लेते हैं। 27 उसका क्या है एलसीएम है, जब 27 उसका एलसीएम है तो 9 3 27 क्या होता है 15 हो जाएगा, हमको 15 चाहिए। तो 15 नवा 135 आता है आपके पास एलसीएम। एलसीएम जब 135 आ गया तो 15 नवा 135 और 13 नवा 117 होता है, माइनस 27 × 5 19 × 5 95, 27 × 5 135 और 19 × 5 95। तो जोड़ोगे तो आएगा -214/135, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है पहला। क्लियर है बात। अच्छा आगे चलते हैं, आपके पास अगला सवाल क्या दिखता है। अगला सवाल आपके पास यही है, क्या है, अच्छा माध्य बहुलक तथा माध्यक का योग ज्ञात करना है। अच्छा देखो भाई, माध्य माध्यक बहुलक का आपको योग ज्ञात करना है, ये स्टैटिक का सवाल है। यहाँ से आपके सीटेट में एक नंबर जरूर पूछता है, या तो आपके पास कुछ प्रेक्षण दे देगा, उसमें माध्यिका पूछ लेगा, या उसमें बहुलक पूछ लेगा, या समांतर माध्य, यही तीनों पूछेंगे, समांतर माध्य माध्यिका बहुलक। बहुलक तो आसान है, आप संख्या को खोजोगे जो अधिक बार आती है, यानी दिए गए प्रेक्षण में जो संख्या एक अधिक बार आई होगी वही आपका क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। तो जब बहुलक कहलाता है तो आपके पास माध्यिका बात आती है, जिसे आप जानते हो पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। और माध्यिका की बात आती है, जब माध्यिका की बात आती है तो वहाँ से दो फार्मूले निकल के आते हैं। तो आपने पिछले सवाल में देखा था कि अगर आपके पास सम संख्या है तो अलग सूत्र होता है, जब आपके पास विषम संख्या है तो अलग सूत्र होता है। तो आते हैं इसमें क्या क्या लगता है, पहले आप बहुलक निकालो, आसानी बात है ना, बहुलक को निकालना आसान बात है। तो देखो कौन सी संख्या एक से अधिक बार आई है, डबल बार आई है। 14 कहीं भी है एक बार है, 9 एक बार है, 12 एक ही बार है, 11 15 28 28 देखो दो बार दिख गई, कै बार दिखी दो बार, तो यानी आपका बहुलक निकल के आया 28। बहुलक कितना निकल के आया 28। जब बहुलक 28 आ गया आपका, अच्छा बहुलक 28 आ गया, तो बहुलक 28 आने के बाद अब आपके पास समांतर माध्य की बात आती है। किसकी बात आती है, समांतर माध्य, जिसे आप माध्य बोलते हैं। जब समांतर माध्य निकालोगे तो होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। सॉरी, पदों का योग बटे पदों की संख्या तो क्या आएगा, इनको जोड़ो आप बारी बारी से, तो जोड़ो 3 8 3 11 होता है, 8 3 11 11 7 11 7 18 18 3 21 21 8
21 8 21 8 29 29 5 29 5 34 34 1 35 35 2 37 37 9 9 7 16 46 46 4 50 50 की 0 5 आ गया 5 5 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 2 17 17 18 18 19 19 20 20 21 यानी 210 बट अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी संख्या भी आपकी 10 तो 0 0 कटेगा जो माध्य आपका निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा 21 निकल के आएगा। कितना आया 21। अच्छा आपके पास बहुलक आ गया माध्य आ गया माध्यिका की आवश्यकता है तो माध्यिका बराबर होता है। अच्छा बातें क्या है क्रम में करना होगा इसको पहले आरोही क्रम में तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है 9 है 9 के बाद 11 है 12 है 12 के बाद 14 है 14 के बाद 15 है 15 के बाद 17 है 17 के बाद 23 है 23 के बाद 28 है 28 के बाद फिर 28 है फिर 53 है। यही संख्या है आपके पास आरोही क्रम आ गई। कौन क्रम आरोही क्रम में आ गई। तो अब आपके पास क्या नंबर आया था 10 नंबर आया था ना तो 10 आपका क्या है सम संख्या है तो यहाँ से लगाते हैं कोई n/2 पर प्लस n/2 प्लस 1 पर बटे में 2। अब n का मान 10 है तो यहाँ से 10 में 2 भाग दोगे तो 5वां पद आएगा। यहाँ पे 10 में 5 भाग दोगे तो 5वां प्लस 1वां यानी 6वां पद बटे 2 करोगे तो 6 5वां पद कौन सा है 1 2 3 4 5 15 है 17 है तो 5वां पद 15 है और 6वां पद 17 है तो 17 बटे 2 करोगे तो 7 5 12 आता है 12 फिर 1 1 2 1 3 आता है 3 बटे 2 करोगे तो क्या आएगा आपका 16 है। तो आपको क्या करना है बस आपके पास बहुलक आ गया माध्य आ गया और 16 आपकी माध्यिका आ गई तो इन्हीं को तीनों को आपस में जोड़ना है। तो जब तीनों को आपस में जोड़ोगे तो क्या आएगा 28 आएगा प्लस आता है 21 प्लस में 16 तो यही बात आपके पास निकल के आई। तो आप अब इसे जोड़ो जोड़ने के बाद क्या आता है यानी 8 9 होगा 9 के बाद 9 6 15 होगा 15 यानी क्या 8 9 9 6 15 15 के 5 15 के 5 2 2 4 5 6 यानी 6 आपका कौन सा ऑप्शन है यानी 65 आ गया ना जोड़ने के बाद। जब जोड़ने के बाद 65 आ गया तो ऑप्शन नंबर लास्ट जो है 65 क्या होगा उत्तर होगा। बात समझ में आई। यानी अगर आपके पास माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए कौन से सूत्र आते हैं। अगर आपके पास सम संख्या है तो n प्लस n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद होल बटे 2 होता है। तो सबसे पहले तो बात ध्यान देना कि आपके पास जो भी प्रेक्षण दिया होगा जो भी आंकड़ा दिया होगा उसको आप आरोही क्रम में करोगे बढ़ते क्रम में करो। तो बढ़ते क्रम करने से वहां से आपके पास 5वां पद आएगा यहाँ पे 6वां पद आएगा तो इनको जोड़ना होगा तो आपके पास जो भी आएगा वहां से उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल इसके बाद लास्ट सवाल है देखते हैं। हाँ आपके पास एलसीएम एचसीएफ का आ गया। अच्छा इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि क्या अगर आपके पास दो संख्याएं दिया है और एचसीएफ एलसीएम दिया है इनके बीच संबंध होता है। दो संख्याएं दी हैं एचसीएफ एलसीएम दिया है तो क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो इसी सूत्र पे हम रखते हैं लेकिन थोड़ी कुछ आपको करना होगा। देखो भाई 17:11 दिया है तो आप इसे पिछली यानी 7 8 6 9 10 में जो भी पढ़े होंगे उसमें पढ़ाया जाता है कि अगर आपके पास अनुपात को हटाना है किसी एक चर से गुणा करना होता है। तो जब आपके पास अनुपात दे दिया है 11:17 तो इस अनुपात को आप संख्या बदलना चाहोगे तो संख्या बदलने के लिए किसी एक नंबर से या किसी एक चर संख्या से। चर क्या होता है आपका x y z a b c d ये आपके क्या होते हैं चर होते हैं। तो मान लेते हैं x आपका क्या है
उस संख्या का गुणा करेंगे तो आपके पास नया नंबर प्राप्त होगा। जब नया नंबर प्राप्त होगा तो क्या होता है, यहाँ से दो बात निकल के आती है, इस संख्या का एलसीएम क्या होगा, इस संख्या का एचसीएफ क्या होगा। ठीक, अच्छा एलसीएम आपके पास क्या निकल के आता है कि एलसीएम अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ उसका गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हो तो एलसीएम निकल जाता है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में मिनिमम जो कॉमन मिले उसको हम वहां से उठा लेते हैं। यानी आपके पास 11x मिला और 17x मिला, तो 11x में x भी है, 17x में x है, तो कॉमन मिल गया ना। यानी आप एचसीएफ में भाग देते हो तो किसी एक x से भाग दोगे तो यह पूरी तरह से डिवाइड होगा, यह x से भाग दोगे तो पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो यहाँ से जो एचसीएफ आएगा वह क्या आएगा, x आएगा, और एलसीएम आपका आएगा 11x गुणे 17x। तो आप लगा दो वही फार्मूला, कौन सा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा। अच्छा एक बात ध्यान देना, इसमें देखो लसा दे दिया आपको, क्या दे दिया है, इन्हीं दोनों संख्याओं का लसा दे दिया, क्या दिया 46 75, यहाँ पर क्या होगा लसा होगा। तो लगाओ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब यहाँ से पहली संख्या आपकी क्या है 11x है, दूसरी 17x है, बराबर एलसीएम आपको दे दिया है 46 75, और एचसीएफ क्या निकला है, x निकला है। तो देखो x से x से कट जाएगा, अब आपके पास x का मान चाहिए तो x को यहीं पे रहने दो, 46 बटे 75, यानी 46 75 बटे 11 गुणे 75। अब देखो 11 से कट रहा है, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 5 27 कट जाएगा, 11 चौक 44 होगा, 2 आएगा, 27 होगा, 11 दूनी 22, 5 आएगा, 11 पचे 55। अब 25 से काट दो, 25 या 75, यहाँ से जब काटोगे तो क्या मिलेगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25 तो कितना बचा, 25 5 30, 30 10 40, यानी 15 2 17 बचा, तो 175 हो गया। 175 तो 25 125, 25 छक्का 150, 25 7 175 होता है, 25 बटे 200, यानी 17 बटे 3 आ गया। गलती ना काटिए, 11 चौक 44 आया, फिर बचेगा 2, तो 11 दूनी 22, फिर आएगा आपके पास 5 आएगा, 11 बचे 55, फिर आप इसे छोटी छोटी संख्या से काटो, 30 कट रहा है 75, 3 से अच्छा काटो, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 3 से काटो इसको, 3 एक कम 3 नहीं, 11 चौक 44, ओह 70 है भाई, कहाँ है 75 लिख रहे हो, हाँ यहाँ पे 70 है ना, तो 17 लिखो। 11 क्या होगा, 11 चौक 44, 25 आएगा, फिर 17 से काटोगे, 17 दूनी 34, 17 किया 17 दूनी 34 होगा, 34 कितना आता है, 34 के बाद 34 6 2 8 17 25 85, यानी 25 आपका आएगा। x का मान कितना निकल गया है, 25 निकल गया है। अब x का मान आपके पास 25 निकल के आया, तो 11x का मान कितना होगा और 17x का मान कितना होगा, तो यहाँ पे रखोगे तो 11 गुणे 25 करोगे और 17 गुणे 25 करोगे, तो 11 गुणे 25 करोगे तो 25 से कम 25 होगा, और 25 से कम 25 तो 27 होगा, यानी 275 कहीं पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, यानी 275 425, यानी आप डायरेक्ट गुणा करोगे तो आ जाएगा 425। अगर आपके पास एक ऑप्शन दिख गया तो एक ऑप्शन में टिक कर दो, ठीक है ना, बार बार वही करने के बाद थोड़ा समय लगेगा। तो बात समझ में आई, यानी अगर आपके पास दो संख्या दी गई है और एक एलसीएम में शेप दिया है, तो आप इन दोनों संख्याओं में संबंध देखते हो, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आते हैं आपके पास लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल आपका क्या है, सरलीकरण का हैगा, हाँ सरलीकरण हाल से लगाते हैं, जल्दी से लगाओ भाई। हाँ सरलीकरण में क्या करना है आपके पास, पहले तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके बराबर लाओ,
अब देखो थोड़ी सी ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आना चाहिए, 2/3 यहाँ बीच में आना चाहिए। ठीक, तभी आपके पास तुलना करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से रिलेशन करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा, तब आपके पास वहाँ से x समान आएगा। अब x समान समीकरण में रखना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो देखो 16/81 है कि पावर दे दिया है कितना, 5/4 और -3/4। तो क्या है, आधार समान है तो घाते क्या होते हैं, आधार समान है तो अंश घट जाएंगे। तो 2/4 होगा, 2/4 को आप 1/2 कर सकते हो। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्या, देखो 2/3 यानी 16/81 को आपको 2/3 के फॉर्म में लाना है। तो 16/81 को 2/3 फॉर्म में लाओगे तो 2/3 का, तो अब 16 कैसे आता है, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4 करने के बाद 3 को भी 4 के घात करोगे तो अभी क्या आएगा, 81 आएगा। तो काटोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 2 आएगा। 2 की पावर 2/3 की पावर कितना है, 2 है। इधर राइट हैंड साइड में 2/3 की पावर x है। तो जब x है तो आप तुलना करोगे तो x का मान निकल के आएगा। तो आपके पास होमवर्क निकल के आता है, क्या करोगे आप लोग घर से, 3x + 4 का मान आपको निकालना होगा। ऑप्शन में देखना कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सीटेट की तैयारी के लिए हम ऐसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो आपके पास अभी के कितने दिन हैं, आज हो गए 4 तारीख, बस 10 दिन और है, आपका पेपर है, आराम से दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना।